हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में क्लास 3 का एसएसटी सामाजिक अध्ययन का पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत तथा उसके राज्य। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारत एवं उसके राज्यों के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है परिचय। भारत एक विशाल तथा विकासशील देश है। ऐसे विशाल देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संपूर्ण देश को छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, जिन्हें राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो बच्चों, भारत एक विशाल यानी बहुत बड़ा तथा विकासशील देश है। ऐसे विशाल देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू मीन्स सही रूप से, सही ढंग से चलाने के लिए संपूर्ण देश को छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, जिन्हें राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो हमारा जो भारत है उसको बच्चों किस में बांटा गया है? छोटे छोटे राज्यों में, जिनमें से कुछ केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं। भारत में बच्चों, यहाँ पर हमारी जो बुक्स है उसमें 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश दिए हैं, लेकिन अभी चेंज हो गया है। तो हमारे भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो हमारा जम्मू कश्मीर था, जो कि पहले राज्य था, अब वो क्या है? केंद्र शासित राज्य है, इसलिए एक कम हो गया, इसलिए राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 28, और केंद्र शासितों की संख्या एक बढ़ चुकी है, तो कितने हो गए? 8। ठीक है, तो भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 7 केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। बच्चों, जो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें जो हमारी दिल्ली है वो क्या है? राष्ट्रीय राजधानी है। जो हमारा देश है उसकी, पूरे देश की क्या है? राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की अपनी अपनी राजधानियां हैं तथा इनके प्रमुख कार्यकाल अधिकांशतः राजधानियों में ही स्थित हैं। ठीक है, तो बच्चों, जो हमारे राज्य हैं या फिर केंद्र शासित राज्य हैं, उनकी क्या है? अपनी अपनी राजधानियां हैं, और इनके जो मुख्य कार्यकाल होता है वो कहाँ पर होता है? राजधानियों में ही होता है। जिस प्रकार देश को राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, उसी प्रकार राज्यों को भी जिलों तथा तहसीलों में विभाजित किया गया है। तो बच्चों, जो हमारा देश है भारत, उसको किस में बांटा गया है? राज्यों को। और जो हमारे राज्य हैं, राज्यों को किस में बांटा गया है? जिलों तथा तहसीलों में। जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में 52 ज़िले हैं, जिनमें से एक हमारा गुना भी है। ठीक है, तो राज्यों को किस में बांटा गया है? जिलों तथा तहसीलों में। ठीक है बच्चों, डायग्राम दिया हुआ है भारत का, जिसमें विभिन्न राज्य दिए गए हैं। जैसे कि ये हमारा मध्य प्रदेश है, ये वाला क्षेत्र, ये ऊपर उत्तर प्रदेश है, इधर राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, यहाँ पर उड़ीसा है, झारखंड, बिहार। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से टोटल कितने राज्य हैं पूरे भारत में? 28 राज्य हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं भारत में 22 भाषाओं को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वैधानिक मान्यता, 22 भाषाओं को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। बच्चों, हमारा भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना हुआ है, और प्रत्येक राज्य की अलग अलग भाषाएं होती हैं। इस प्रकार से हमारे भारत में बहुत प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, इनमें से जो 22 भाषाएं हैं उनको क्या वैधानिक मान्यता प्राप्त है, उनका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है, भारत के राज्यों की संक्षिप्त जानकारी के लिए दी गई तालिका का अवलोकन कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमको एक तालिका बनाकर दी गई है, जिसमें पहला है क्रम संख्या, फिर है उसके बाद राज्यों का नाम, फिर है राजधानी, फिर आगे हेडिंग है
यहाँ पर बच्चों क्रम संख्या दी गई है, यहाँ पर राज्यों के नाम दिए हैं, यहाँ पर राजधानी और ये भाषा और इधर जिलों की संख्या। ठीक है, तो हम देखेंगे कि राज्यों का नाम, फिर उसकी राजधानी, फिर उसकी भाषा और उसमें कितने ज़िले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले दिया गया है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है बच्चों? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और इसमें भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती हैं? तेलुगु और उर्दू। ठीक है बच्चों, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तेलुगु और उर्दू। और राज्यों की संख्या कितनी है? 13। अगला दिया हुआ है दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है बच्चों? ईटानगर। ठीक है, और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो है मिजी और अपोतनजी। ठीक है, और इसमें जिलों की संख्या है 17। ठीक है, आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर असम। असम की जो राजधानी है बच्चों वो क्या है? दिसपुर। और यहाँ पर भाषा कौन सी बोली जाती है? असमी। और यहाँ पर जिलों की संख्या है 27। ठीक है, आगे दिया हुआ है चौथे नंबर पर बिहार। बिहार की राजधानी क्या है बच्चों? पटना। ठीक है, और भाषा कौन सी बोली जाती है? हिंदी। और यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है? 38। ठीक है, आगे दिया हुआ है पाँचवें नंबर पर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है बच्चों? रायपुर। और भाषा कौन सी बोली जाती है? हिंदी। और जिलों की संख्या 27। ठीक है, आगे दिया हुआ है छठवें नंबर पर गोवा। गोवा की राजधानी क्या है बच्चों? पणजी। और यहाँ पर भाषा बोली जाती है मराठी और कोंकणी। ठीक है, और जिलों की संख्या है 2। बस 2 ही ज़िले हैं गोवा में। आगे 7वें नंबर पर दिया हुआ है गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है बच्चों? गांधीनगर। और यहाँ पर भाषा कौन सी बोली जाती है? गुजराती। ठीक है, और जिलों की संख्या है 33। आगे दिया हुआ है 8वें नंबर पर हरियाणा। हरियाणा की राजधानी क्या है बच्चों? चंडीगढ़। ठीक है, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और भाषा कौन सी बोली जाती है? हिंदी। और जिलों की संख्या है 21। ठीक है, आगे दिया हुआ है 9वें नंबर पर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। ठीक है, और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है हिंदी और पहाड़ी। ठीक है, और जिलों की संख्या है 12। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे दिया हुआ है जम्मू कश्मीर 10वें नंबर पर। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। ठीक है, अब जो जम्मू कश्मीर है बच्चों वो कौन सा राज्य हो गया है? केंद्र शासित राज्य। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। श्रीनगर कौन सी राजधानी है बच्चों? ग्रीष्मकालीन। जब गर्मियाँ पड़ती हैं तब उसकी राजधानी क्या हो जाती है? श्रीनगर। और जम्मू शीतकालीन है। शीतकालीन सर्दियों के दिनों में जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू होती है। ठीक है, और यहाँ पर भाषा बोली जाती है कश्मीरी और डोंगरी। ठीक है, और जिलों की संख्या है बच्चों 22। भाषाओं में कश्मीरी, डोंगरी, उर्दू और लद्दाखी। ठीक है, आगे 11 नंबर पर दिया हुआ है झारखंड। झारखंड की राजधानी है बच्चों रांची। और यहाँ पर भाषा बोली जाती है हिंदी। ठीक है, और जिलों की संख्या है 24। आगे 12वें नंबर पर दिया हुआ है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और यहाँ पर भाषा बोली जाती है कन्नड़। ठीक है, और जिलों की संख्या है 30। तेरहवें नंबर पर दिया हुआ है आगे केरल। केरल की राजधानी है बच्चों तिरुअनंतपुरम। और यहाँ पर भाषा बोली जाती है मलयालम। ठीक है, और जिलों की संख्या है 14। आगे दिया हुआ है 14वें नंबर पर मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है बच्चों? भोपाल। और इसकी भाषा है हिंदी। और जिलों की संख्या 51। अब बच्चों 52 हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर 51 दी हुई है। अब एक ज़िला और बढ़ चुका है निमाणी, तो जिलों की संख्या 52 हो गई है। ठीक है, आगे दिया हुआ है 15वें नंबर पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो क्या है? मुंबई। ठीक है, और भाषा है मराठी। और यहाँ पर जिलों की संख्या है 36। ठीक है,
16वें नंबर पर दिया हुआ है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है बच्चों इम्फाल, ठीक है, और मणिपुर की भाषा है मणिपुरी और जिलों की संख्या है 9। मेघालय 17वें नंबर पर दिया हुआ है मेघालय। मेघालय की जो राजधानी है बच्चों वो है शिलांग, ठीक है, और यहाँ पर भाषा बोली जाती है खासी, जयंती और गारो, ठीक है, और जिलों की संख्या है बच्चों 11। आगे 18वें नंबर पर दिया हुआ है मिजोरम। मिजोरम की जो राजधानी है वो आइजॉल है, ठीक है, और भाषा कौन सी बोली जाती है बच्चों, मिजो और अंग्रेजी, ठीक है, और जिलों की संख्या कितनी है 8। 19वें नंबर पर दिया हुआ है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, ठीक है, और यहाँ पर भाषा बोली जाती है आओ, अगमी और लोथा, ठीक है बच्चों। नागालैंड में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, आओ, अंगमी और लोथा, और जिलों की संख्या है 11। आगे दिया हुआ है 20वें नंबर पर उड़ीसा। उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर और भाषा बोली जाती है उड़िया और जिलों की संख्या है 30, ठीक है। 21वें नंबर पर दिया हुआ है पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, भाषा पंजाबी, हिंदी और जिलों की संख्या 22। आगे 22वें नंबर पर दिया हुआ है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और जो भाषा बोली जाती है वो है राजस्थानी, हिंदी और जिलों की संख्या है 33, ठीक है। 23वें नंबर पर दिया हुआ है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है बच्चों, गंगटोक, और यहाँ पर भाषा बोली जाती है भूटिया, हिंदी और नेपाली। इस पर यहाँ पर जिलों की संख्या है 4, ठीक है। 24वें नंबर पर दिया हुआ है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, यहाँ पर भाषा बोली जाती है तमिल और जिलों की संख्या है 32। आगे दिया हुआ है 25वें नंबर पर तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है बच्चों हैदराबाद और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो है तेलुगु और जिलों की संख्या है 10। 26वें नंबर पर दिया हुआ है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और यहाँ पर भाषा बोली जाती है बंगाली त्रिपुरी, ठीक है, और जिलों की संख्या है 8। आगे 27वें नंबर पर दिया हुआ है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ठीक है, और यहाँ पर भाषा बोली जाती है हिंदी और जिलों की संख्या है 13। 28वें नंबर पर दिया हुआ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है बच्चों लखनऊ, ठीक है, और यहाँ पर भाषा बोली जाती है हिंदी और जिलों की संख्या है 75। 29वें नंबर पर दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और भाषा बोली जाती है बंगाली और जिलों की संख्या है 19, ठीक है। आगे दिया हुआ है बच्चों आपने क्या सीखा, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें क्या सीखा है उससे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमको जोड़ियाँ मिलानी है, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों बिहार में कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी, ठीक है, तो इसको हम किससे मैच कर देंगे, हिंदी से। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है बच्चों, कोंकणी, ठीक है, तो गोवा को हम किससे मैच करेंगे, कोंकणी से। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है बच्चों, मराठी, ठीक है, तो महाराष्ट्र को हम मैच करेंगे मराठी से, ठीक है। आगे दिया हुआ है सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है बच्चों, भूटिया, ठीक है, तो सिक्किम को हम मैच करेंगे भूटिया से। तेलंगाना में कौन सी भाषा बोली जाती है, तेलुगु, तो तेलंगाना को मैच करेंगे हम तेलुगु से, ठीक है बच्चों, समझ में आया। साइड में दिया हुआ है क्या आप जानते हैं भारत के 29वें राज्य तेलंगाना का गठन आंध्र प्रदेश से कुछ भाग को पृथक करके 2014 में किया गया था। तो बच्चों जो पहले जम्मू कश्मीर भी भारत का राज्य था उस टाइम राज्यों की संख्या कितनी थी, 29, ठीक है। 29वां राज्य कौन सा बना था, तेलंगाना, लेकिन अब इसको हम कौन सा बोलेंगे, 28वां ही बोलेंगे, ठीक है। 28वां राज्य कौन सा है, तेलंगाना। आगे चलते हैं
नीचे दिया हुआ है प्रत्येक राज्य की अपनी पृथक सरकार होती है जिसे राज्य सरकार कहते हैं। राज्य में सुरक्षा, प्रशासन, कानून आदि की व्यवस्था का दायित्व राज्य सरकार का होता है। तो बच्चों जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित राज्य हैं, ठीक है, उनकी क्या होती है, पृथक सरकार होती है और जिन्हें क्या बोलते हैं हम, राज्य सरकार। राज्य में सुरक्षा, प्रशासन, कानून आदि की व्यवस्था का दायित्व किसके ऊपर रहता है, राज्य सरकार। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे दिया हुआ है केंद्र शासित प्रदेश। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, जो कितने हैं, 8। ठीक है, भारत के वे प्रदेश जिनका प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन है केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संक्षिप्त जानकारी के लिए दी गई तालिका का अवलोकन कीजिए। तो बच्चों जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो किसके अधीन होते हैं, केंद्र सरकार के। ठीक है, और यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें हमें केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं, उनकी राजधानी, भाषा और जिलों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो पहले नंबर पर दिया हुआ है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है बच्चों, वो कहाँ पर हैं, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है वो क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और भाषा बोली जाती है बंगाली और जिलों की संख्या है 3। ठीक है बच्चों, दूसरे नंबर पर दिया हुआ है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़ी। ठीक है, और भाषा बोली जाती है पंजाबी और जिलों की संख्या है 1। ठीक है, एक ही जिला है चंडीगढ़ में। तीसरे नंबर पर दिया हुआ है दादर एवं नगर हवेली। दादर एवं नगर हवेली की जो राजधानी है वो है सिलवासा और भाषा बोली जाती है गुजराती। ठीक है, जिलों की संख्या है 1। चौथे नंबर पर दिया हुआ है दमन एवं द्वीप। दमन एवं द्वीप की राजधानी है दमन, भाषा बोली जाती है गुजराती और जिलों की संख्या है 2। ठीक है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। ठीक है, और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो है मलयालम। ठीक है, और जिलों की संख्या है 1। पुडुचेरी। पुडुचेरी की राजधानी है बच्चों पुडुचेरी और भाषा बोली जाती है तमिल। जिलों की संख्या है 4। ठीक है, 7वें नंबर पर दिया हुआ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की राजधानी क्या है बच्चों, दिल्ली, और भाषा बोली जाती है हिंदी और अंग्रेजी और जिलों की संख्या है 11। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति देश का राष्ट्रपति करता है। तो बच्चों जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें जो प्रशासक होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आगे दिया हुआ है बच्चों मुख्य बिंदु। यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं जिनको हम पढ़ते हैं। पहला दिया हुआ है भारत एक विशाल एवं विकासशील देश है। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट है भारत में 29 की जगह हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी प्रदेशों को अभी हम डिटेल में देख चुके हैं, इनकी राजधानी, भाषा और जिलों की संख्या। ठीक है, आगे दिया हुआ है दिल्ली भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। तो जो दिल्ली है बच्चों वो भारत की क्या है, राष्ट्रीय राजधानी। अगला पॉइंट है प्रत्येक राज्य की अपनी पृथक सरकार होती है जिसे राज्य सरकार कहते हैं। ठीक है, और राज्य सरकार का काम क्या होता है, सुरक्षा, प्रशासन और कानून की व्यवस्था करना। आगे पॉइंट दिया हुआ है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन होता है। तो जो केंद्र शासित राज्य हैं बच्चों, अभी हम ऊपर पढ़े हुए थे, उनकी जो प्रशासनिक कार्य होता है वो किसके अधीन होता है, केंद्र सरकार के। आगे दिया हुआ है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति देश का राष्ट्रपति करता है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके जो प्रशासक होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, आगे इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उन्हें हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप इस चैप्टर को एक बार और अच्छे से रीड करना, फिर उसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। थैंक यू।